नमस्कार दोस्तों, जितने भी टीआरई 4 के अभ्यर्थी हैं उनके मन में एक लगातार सवाल चल रहा है कि क्या टीआरई 4 आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि इलेक्शन नजदीक आ गया। ऐसे में छात्रों के मन में लगातार ये सवाल चल रहा है कि इलेक्शन आ गई लेकिन टीआरई 4 नहीं आई। अगर टीआरई 4 इलेक्शन से पहले दे भी दिया जाता है तो क्या इस वैकेंसी को पेंडिंग रख दिया जाएगा, क्या एग्जाम इस वर्ष ले लिया जाएगा इलेक्शन से पहले। तो सारी चीजों पर बात करेंगे। सप्लीमेंट्री के लिए लगातार छात्र आवाज उठा रहे हैं। अभी जिस तरीके से बिहार के हर एग्जाम में सिलेबस चेंज कर दिया जा रहा है, क्या टीआरई 4 में भी ऐसा कुछ देखने को मिलेगा? सारी चीजों पर बात करेंगे। अभी हमारे साथ नवीन सर हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, लगातार एक सवाल चल रहा है और बहुत दिनों से लोग कह रहे हैं कि अब आएगा, आ जाएगा, 10 दिन बाद आएगा, 1 महीना बाद आएगा। मंत्री लोग भी ट्वीट करते हैं कि इतनी वैकेंसी खाली है, इतनी सीटें खाली हैं, जल्द वैकेंसी लिया जाएगा। लगता है टीआरई 4 आएगा अभी भी? नहीं, जैसे टीआरई 4 तो 100% आएगा। कोई भी बात आप जब बोलते हैं, मेरे या आपके बोलने से कुछ नहीं होता, ये आपको भी पता है और देखने वाले को भी पता है। हाँ। लेकिन एक अनुमान के आधार पर बोला जाता है कि चूंकि इलेक्शन से पहले ये अंतिम वैकेंसी है और अगर ये वैकेंसी नहीं आती है तो सरकार अपना नफ़ा नुकसान निश्चित रूप से जज करती है, देखती है कि क्या स्थिति होनी है, इसका कितना प्रभाव पड़ना है। और ऐसे भी आप देखिए कि लगभग 87,700 वैकेंसी टीआरई 3 में आया था। 65-66 हज़ार रिजल्ट दिया गया और मल्टीपल कैंडिडेट को देख लिया जाए। इसके अलावा आप जो गलत कॉम्बिनेशन के कारण, गलत डॉक्यूमेंटेशन के कारण और भी कारणों से जो फाइनली वंचित होंगे, बाहर होंगे छात्र, उसके बाद कितना कैलकुलेशन बचेगा, कितनी सीटें खाली रह जाएगी। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ईमानदारी पूर्वक लगता है कि 40,000 के अप्रॉक्स, 21,000 तो अभी ही खाली है और फिर मल्टीपल कैंडिडेट अन्य कारणों से आपका ओवरऑल 40,000 से कम सीट टीआरई 3 में नहीं खाली होना है। 40,000 सीट इसको आप ऐसा, जैसे अभी आप कह रहे हैं कि टीआरई 3 में 40,000, टीआरई 1 में भी सीटें खाली थी, टीआरई 2 में भी सीटें खाली रह गई थी सर, और टीआरई 3 हमेशा कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। हाँ। हमेशा कैरी तो फॉरवर्ड अगर किया जाता ऐसे है। हुआ तो टीआरई 4 भी अगर आएगा तो टीआरई 5 के लिए सीटें खाली रहेंगी। सरकार का तो ये पॉलिसी है। हाँ। हमेशा से ये करती रही है, हमेशा से ये करती रही है। नहीं तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्यों नहीं देती? उनको भी सब अच्छे से पता है। जानबूझ करके हर मामले को उलझाने का प्रयास करती है, हर मामले को उलझाती है, उनको सब पता है। सप्लीमेंट्री के लिए तो सर शिक्षा मंत्री तक बोल दिए कि 5 बजे आएगा। उसके बाद छात्र मिलने भी गए, फिर शिक्षा मंत्री गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किए उन छात्रों का और सीधा तौर पे बोले कि नहीं नहीं, अब आप लोगों पे पूरा ध्यान है और बहुत जल्द इस पर एक्शन भी लिया जाएगा। अब टीआरई 3 के छात्र लगातार आंदोलन पे बैठे हुए हैं, लेकिन सप्लीमेंट्री को लेकर के कोई भी सुगबुगाहट नजर नहीं आ रही है। दिया भी जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? छात्रों को मूर्ख समझते हैं, ये मूर्ख समझते हैं। 4 महीने से लगातार ये लोग आंदोलनरत हैं, 4 महीने से। और सबसे बड़ी बात है कि बीपीएससी शिक्षा विभाग के कंधे पर रखकर बंदूक चला रही है और शिक्षा विभाग बीपीएससी के कंधे पर रख करके। आप शिक्षा मंत्री हैं और आप शिक्षा विभाग आपसे परे है क्या? शिक्षा मंत्री के अधीन है शिक्षा विभाग, अधीन है। और ये बोलते हैं कि हम बीपीएससी को पत्र भेज दिए हैं। हाँ। और बीपीएससी कहती है, पहले से ही एक नोटिस निकाल दी है कि अगर शिक्षा विभाग का आदेश आता है तो हमको परेशानी नहीं है रिजल्ट देने में सप्लीमेंट्री के लिए। 2200 ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि बराबर मार्क्स में है और 12 हज़ार होंगे मल्टीपल कैंडिडेट वाले, और जबकि आपके पास इतनी सीटें बची हुई है। तो आप चाहते तो 100% दे सकते हैं, लेकिन आपका मनसा ही सही नहीं है और विद्यार्थी को खाली आप गुमराह करने में लगे हुए हैं। और विद्यार्थी जब अपने हक की बात करती है, मुख्यमंत्री के आवास के सामने लगातार धरने, प्रदर्शन और आंदोलनरत थे, तो उस पर केस कर दिया गया। ये कहां तक का न्याय है कि वाजिब मांग भी छात्र अब नहीं रख सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। आपको तो टीआरई 4 के संदर्भ में जो अभी अनिश्चितता वाली स्थिति उत्पन्न हुई है, आपको आधिकारिक तौर पे ये घोषणा कर देनी चाहिए थी कि टीआरई 4 हम कब तक दे सकते हैं, ओवरऑल लगभग कितनी वैकेंसी दे सकते हैं। खाली ट्वीट खेल रहे हैं। कभी मुख्यमंत्री जी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट होता है कि 1 लाख वैकेंसी देंगे, कभी उप मुख्यमंत्री जी के ट्विटर हैंडल से आता है कि 85,000 वैकेंसी देंगे, लेकिन अभी तक ये पता नहीं कि आखिर कब तक देंगे। इसी बीच में एस्टेट का मामला आ गया। आप एस्टेट के मामले के में भी क्लियर कीजिए। अभी जाकर के कोर्ट में केस हुआ है, आप इस चीज को, वाला क्या मामला है सर? न वही एस्टेट का मामला है। हाँ। तो आपको जाकर क्लियर करना चाहिए कि नहीं, टीआरई 4 से पहले एस्टेट हम पूरा करेंगे कि नहीं, या इतने दिन में हम एस्टेट पूरा करेंगे, इसके तुरंत बाद नोटिफिकेशन टीआरई का देंगे। जो छात्र हैं, जो अभी तक सीरियसली लगे हुए हैं, जो जीवन मरण का प्रश्न इसको बना दिए हैं, घर द्वार सब
त्याग करके पूरे डेवोशन के साथ में तैयारी में लगे हुए हैं। कितने छात्र तो पटना के रिटर्न भी हो गए। नहीं, वही चीज हम बता रहे हैं, सब सर्वस्व अपना त्याग करके स्थिति परिस्थिति प्रतिकूल होते हुए भी वो किसी न किसी तरीके से इस आशा में लगे हुए हैं कि मे बी कि हमको मौका मिलेगा, एक सीट हम अपना सुनिश्चित कर पाएंगे और हम भविष्य हमारा बेहतर दिशा में पहुंच पाएगा। और यहाँ तो अनिश्चितता वाली बात, कितने छात्र लगातार फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि पता ही नहीं चल रहा है। कोई वीडियो बन जाता है इस बीच में कि नहीं टीचर की संख्या अधिक हो गई, नई वैकेंसी पूरा हो आएगी, गया। अब पूरा इस तरह का माहौल बन जाता है। तो इसका पूरी तरीके से जिम्मेवार सरकार ही है, इसलिए सरकार को इससे रिलेटेड स्पष्टीकरण देना चाहिए और आधिकारिक तौर पे देना चाहिए। सर, जिस तरीके से अभी भी जैसे बात हो रही है, जो बीएड वाले शायद छात्र हैं उनको भी मौका मिलने के लिए बात हो रहा था, सीटेट वाले भी अब आवाज उठाना चालू किए हैं। नहीं, एक दूसरी गलती ये भी है कि आप 28,000 शिक्षकों की बहाली, कंप्यूटर टीचर की बहाली की बात कर रहे हैं, 28,000। तो स्वाभाविक है कि अभी आप देख रहे हैं सीटेट में इतना विलंब हो रहा है, अगस्त में सीटेट होगा कि फिर जाकर के दिसंबर में होगा, यह अनिश्चितता वाला माहौल बना है। तो इतनी बड़ी वैकेंसी से पहले आप बीटेट क्यों नहीं दे रहे हैं, एक बड़ा सा सवाल है। आप अपना टेट क्यों नहीं ले रहे हैं, दूसरे पर क्यों आश्रित आप हो रहे हैं। तो जिस तरीके से आप एस्टेट निकालने की बात कर रहे हैं, साथ में आपको बीटेट निकालना ही चाहिए। 28,000 कंप्यूटर टीचर के लिए भी आपको सोचनी चाहिए सीरियसली कि कौन छात्र उसमें फॉर्म भरेंगे। चलिए, और बड़ा कंफ्यूजन है ये, और जितने भी सरकार के लोग देख रहे हैं, कम से कम छात्रों की जो मनोदशा है TRE 4 वाले छात्रों की, अभी तो सर एक शादी का कार्ड वायरल हो रहा है, उसमें लड़की के नाम के आगे उसमें लिखा गया कि BPSC TRE 4 एप्लीकेंट। अब ये उस लड़की को पता है नहीं कि हमारा TRE 4 आएगा कि नहीं आएगा। इस पर क्या बोलिएगा, पूरे तरीके से ये कार्ड वायरल हो रहा है। नहीं, ये तो डायरेक्ट सरकार का हंसी उड़ रहा है यहाँ पर, और छात्र ये दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए हम एप्लीकेंट हैं, हाँ, वैकेंसी नहीं है। और ऐसे बेरोजगारों की फौज, लंबी फौज है। आप जब यहाँ टेस्ट ही देखते हैं, हजारों हजार छात्र बिल्कुल। टेस्ट देने के लिए आते हैं, जस्ट उनका शादी खाली इसलिए नहीं हो पा रहा है कि बेरोजगारी का धब्बा लगा है, और इस धब्बे को मिटाने के लिए दिन रात वो लगे हुए हैं कि अच्छे घर में शादी हो पाएगी, शादी हो पाएगी, ये स्थिति आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद।